बजट की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे सर और दीपम सेक्रेटरी अवनीश चावला सर। शुरुआत में फाइनेंस सेक्रेटरी सर के साथ करना चाहूंगा। सर 11.21 लाख करोड़ का कैपेक्स का आपने प्लान किया है सर। क्या ये अचीवेबल है यदि हम पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें उसके बाद? देखिए पहले तो मैं बताऊंगा कि दो हमारे कैपेक्स में दो लाइंस हैं। एक तो है जो डायरेक्ट कैपेक्स है जिसकी कि हम 11.29 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। उसी जगह आप देखेंगे उसी स्टेटमेंट में एक है ग्रांट इन फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। वो जो है जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट देते हैं और राज्य सरकारें उसको कैपेक्स के लिए यूज़ करती हैं। तो वो हमारा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है लेकिन है वो कैपेक्स। तो इसलिए उन दोनों को हम जोड़ें जो कि कैपेक्स के लिए जा रहा है सरकारी खर्चे से, तो वो लगभग 15.6 लाख करोड़ है और वो पिछले आरई फिगर से 17% बढ़ा है। बढ़िया। यदि हम डायरेक्ट कैपेक्स को देखें तो 10% का ग्रोथ है। यदि दोनों को देखें, क्योंकि बहुत सारा कैपेक्स क्या हो रहा है कि आपको स्टेट्स को हम दे रहे हैं करने के लिए, जैसे जल जीवन मिशन। अब इतनी सारी पाइप्स पड़ रही हैं, इतनी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की स्कीम्स हो रही हैं, जगह-जगह गाँव में, वो सब कैपेक्स है और लेकिन वो हमारे लिए वो रेवेन्यू है और उसको भी जोड़ना ज़रूरी है। तो 17% ग्रोथ ओवर आरई इन कैपेक्स एक बहुत अच्छा नंबर है। तो ये कहना कि कैपेक्स हमको ज़्यादा पैसा नहीं दिया, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, इस करंट ईयर में हमारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हुए हैं क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, इलेक्शंस था और बहुत एक्सेसिव रेन्स भी हुई, जिसके कारण कि बहुत सारी चीज़ों में पूरा खर्चा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे आशा है कि अभी 1 साल पूरा हमें मिलेगा और हम द्रुत गति से उसको पूरा कर पाएँगे। सो ऑन द ग्राउंड जो है, ये खर्च होने की पूरी संभावना है। इसके साथ-साथ सर एक पॉजिटिव चीज़ जो आपने इस बजट में करी वो मिडल क्लास को एक बड़ा बोनांज़ा आपने दे दिया। उम्मीद सब 10 लाख तक कर रहे थे, आपने 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दे दी। 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको ज़ीरो टैक्स भरना होगा। सर लेकिन 1 लाख करोड़ का आपका फॉरगॉन भी है। तो सर इसको कैसे मिटिगेट करेंगे? और जो 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपए तक जो आप आए, इसका आने के पीछे क्या लॉजिक रहा? क्या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ग्रोथ अच्छी है, वो आपको एक कंफर्टेबल बना रहा था कि आप इतना बड़ा एक स्टेप ले सकें? देखिए, पहले मैं आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर दूँगा। उसमें ये है कि आप कह रहे हैं कि 7 लाख से 12 लाख आपने क्यों किया? अब देखिए, आपका जो कोई भी पैसा है इकोनॉमी में, वो सरकार का भी है और लोगों का भी है। सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है, लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सरकार भी कंज़म्पशन करती है, लोग भी कंज़म्पशन करते हैं। तो जब लोग सरकार को देते हैं, तो उनके हाथ से रिसोर्स सरकार के पास जाता है। तो अब जब ये रिलीफ मिला है, तो इसका मतलब ये जो पैसा है वो उनके पास रह गया। तो यदि उनके पास रहेगा, तो कहाँ-कहाँ खर्चा होगा? उसको वो कंज़्यूम कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। यदि बचाएँगे तो कहीं बैंक में रखेंगे और उसको कोई और यूज़ करेगा और यदि इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कहीं भी कर सकते हैं, वो घर बना सकते हैं, वो ड्यूरेबल एसेट्स खरीद सकते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो इकोनॉमी का ही पार्ट होगा और इसलिए इस स्ट्रैटेजी में एक बैलेंस है। रा ये कहना कि हम हमेशा लोगों से पैसा लेके खुद खर्चा करें, कुछ लोग हम उनको कहें कि वो खुद ही खर्चा करें, खुद ही इन्वेस्ट करें, खुद ही सेव करें। तो उसका नेट इफ़ेक्ट इकोनॉमी में मुझे लग रहा है क्योंकि हम चॉइस दे रहे हैं वो पॉज़िटिव होगा। तो इस दृष्टि से और एक मेजर रिलीफ़ देने के लिए मतलब प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने ये स्टेप लिया कि हम इतना बड़ा रिलीफ़ पैकेज दें। नहीं सर, अप्रोच तो हमेशा आपकी अलग रहती है और वो हमने दीपम में भी देखा था और अब दीपम सेक्रेटरी हमारे नए दीपम सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। सर जो इस बार का जो टारगेट रखा गया है, कितना कंड्यूसिव लगता है जिस तरीके से इस समय इक्विटी मार्केट ट्रेंड है, इक्विटी मार्केट की चाल चल रही है, उसके हिसाब से आपको कितना कंड्यूसिव लगता है ये टारगेट पूरा कर पाना? पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का कोई टारगेट नहीं है। हुँ, अ, हम एसेट
मैनेजमेंट के लिए वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजी हमने एक बनाई है। वो नीति, उस नीति के तहत हम चल रहे हैं। इस नीति के मुख्य पहलू हैं कॉरपोरेट परफॉर्मेंस पब्लिक एंटरप्राइज की अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट डिविडेंड उन्हें देना चाहिए, ना केवल सरकार को बट आम आदमी को जिसने भरोसा जताकर अपना पैसा उसमें लगाया है। और उसके साथ साथ जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करना है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके माध्यम से आता है। और इसके साथ साथ हम कैलिब्रेटेड मोनेटाइजेशन हम करते हैं ताकि वैल्यू भी मेंटेन रहे, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, इन्वेस्टर एपेटाइट को देखते हुए। और यह भी हम सुनिश्चित करते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज कंसिस्टेंट डिविडेंड, कंसिस्टेंट इनकम आम आदमी को दे। इस कॉम्पोनेंट स्ट्रैटेजी के तहत हमें जो डिविडेंड इनकम्स के जो हमने जो जिम्मेवारी उठाई है और जो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए ओवरऑल हमने जिम्मेवारी उठाई है, उसे हम पूरा करेंगे। सर, मैम ने कहा कि अगले हफ्ते वो इनकम टैक्स का जो नया एक्ट है उसको एक तरीके से ड्राफ्ट एक्ट लेकर आएंगी पार्लियामेंट के अंदर। क्या बड़े बदलाव आप देख रहे हैं सर इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि आपने बहुत कम समय में उसको तैयार किया है, तो क्या बड़े बदलाव सर आम इंसान के लिए उसके अंदर होंगे, आम टैक्स पेयर्स के लिए? जो जो बिल, नया इनकम टैक्स बिल आएगा, उसमें वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी बोला है कि एक तो वो कंसाइज होगा, डायरेक्ट होगा, ल्यूसिड होगा। जो भाषा का प्रयोग है वो भिन्न तरह का होगा। आपको वो लगेगा कि ये कोई भिन्न तरह का हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, बहुत 60 सालों से उसमें कई सारी अमेंडमेंट्स हुए, नाना प्रकार के अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसमें कई प्रोविजंस रिडंडेंट हैं और एक को दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। कुछ बहुत सारे प्रोविजन अलग-अलग जगह पे हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है। उसको समझना कॉम्प्लेक्स है। उसको कैसे सिंपल, सरल बनाया जाए, वो रहेगा। तो और तीसरा, उसका साइज़ भी रिड्यूस करना। तो उन्होंने कहा है कि चाहे शब्दों में देखें या फिर उसके चैप्टर्स में देखें, वो लगभग आधा होगा आज के एक्ट से। और आशा ये है कि सब लोग उस सुगमता को समझें और जो लिटिगेशन का इतना बड़ा हमारा वो होता है उसको कैसे कम किया तो उसमें ये प्रभावी हो। अनुज सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान्स चल रहे हैं, सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखे हैं, चाहे वो आईडीबीआई हो, शिपिंग कॉरपोरेशन हो, सर क्या स्टेटस है? कब तक हम देख सकते हैं कि वो होते हुए दिखाई देंगे? यदि आप कुछ टाइमलाइंस दे पाएँ तो। आ, ये सभी ऑन ट्रैक हैं और मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा अभी, क्योंकि ये मार्केट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बट उचित समय पे आप सब चीज़ अपने सामने देखेंगे। सर, आपने जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में ही एक बड़े बदलाव किए हैं सर आज की बजट स्पीच में। एक आपने कहा कि जो कस्टम्स में आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, अपडेट का आपने एक ऑप्शन दे दिया उनको, और वॉलेंट्री आप आके बता सकते हैं कि हमने गलत रिपोर्टिंग की थी वो। और दूसरा सर, आपने इनकम टैक्स में भी इस तरीके से कहा कि आप कोई भी साल, पहले आप 2 साल था, अब आपने वो ईयर कम कर। कितना लिटिगेशन इससे कम होगा सर? ये इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमने देखो जो सेल्फ असेसमेंट करते हैं वो 99.7% जो है वो सेल्फ असेस्ड है। स्क्रूटनी इज़ 0.3%। तो अब यदि कोई भी, जैसे मैं उदाहरण दूँ कस्टम्स में। कस्टम्स में पहले ये व्यवस्था थी कि मान लो आपका कुछ, आपने ड्यूटी क्लियर किया, आपको ये लगा कि नहीं आपने ड्यूटी ठीक कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि कई बार ये होता है कि ड्यूटी आपके में कौन-सा ओरिजिन आ रहा है, यदि ओरिजिन कोई और है तो हो सकता है कम ड्यूटी हो, यदि कोई क्लासिफ़िकेशन का डिफरेंट हो गया तो हो सकता है कुछ और ड्यूटी हो। अब आपने एक ड्यूटी दे दी और हो सकता है क्लियर भी करवा ली,
लेकिन अब उसकी असेसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में आपको लगता है कि वो कहेंगे कि आपने गलत ड्यूटी दी थी क्योंकि सेल्फ असेसमेंट पे आप कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, वो यदि उसको पता भी चल जाएगा, तो उसको जाना पड़ेगा पहले अपनी ही असेसमेंट के खिलाफ उसको अपील करनी पड़ेगी राइट। और वो अपील में पहले करके फिर ही वो दे पाएगा। तो ये थोड़ा-सा विरोधाभास लगता है कि अब उसको समझ में आ गया खुद ही, डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा। यदि उसको खुद ही समझ में आ गया कि मैंने ड्यूटी कैलकुलेट की है, तो सबसे बड़ी बात है कि भई ड्यूटी विद इंटरेस्ट में जमा करवा दूँ। अब मैं पेनल्टी उसको देने का औचित्य नहीं है और वो क्यों अपेक्षा करे कि एक और अपील पे जाए और वो करे। तो इस तरह की व्यवस्था में हमने जो साधारणीकरण, सरलीकरण किया, उससे सुविधा हो। तो वो वाला हमने सिस्टम वॉलंटरी कंप्लायंस का डाला। इनकम टैक्स में जो डाला था अपडेटेड रिटर्न का, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लगभग 8-9 करोड़ हमारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया उससे। बिल्कुल। लोगों ने खुद ही देखा कि हमारा टैक्स हमने कम कम भरा है, तो उन्होंने जाके इंटरेस्ट के साथ दे दिया, पेनल्टी बचा ली। और 2 साल का हमने टाइम दिया था और उसमें हम एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं। यानी कि चूँकि आपने खुद लेट भरा है, तो आप एक एक्स्ट्रा और दीजिए टैक्स। जो टैक्स आप दे रहे हैं, उसका एक परसेंटेज आप और दे दीजिए और फिर कर लीजिए। और उसको 4 साल हमने कर दिया कि थोड़ा और दे के आप 4 साल कर दें। तो जब तक इनकम ये कहना कि इनकम टैक्स ऑफिसर ही पकड़ के स्क्रूटनाइज़ करेगा, इससे अच्छा जब हम खुद ही स्क्रूटनाइज़ करके अपने आप दे दें, तो इससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? नहीं, बिल्कुल तो सर। उसी का ही हमने इसको बढ़ाया। लास्ट क्वेश्चन अवनीश सर आपके लिए, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का सर डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था, ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भी आया था, तो क्या स्टेटस है सर? क्या इस साल हम देखेंगे बड़ा स्टेक बैंक्स के अंदर बिक्री के लिए आएगा? देखिए, आज बजट का दिन है। आज इंश्योरेंस में बहुत बड़ी रिफॉर्म की घोषणा हुई है। बाकी सब के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू अस।